इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के 1.2 को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अब इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे 1.2। इसमें क्या है? इरेशनल नंबर्स। 1.2 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 1.2 में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हम उनको कहते हैं अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। अब यहाँ पे एस क्या हो सकता है? एस हो सकता है √3, √2, √5, 5 और ये सभी हो सकते हैं। यहाँ पे एस क्या हो सकता है? मान लो √2 है, तो नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जिस नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे p और q क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? ये सभी क्या हैं? इंटीजर्स हैं। एंड q इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ पे q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। अब यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? और रेशनल नंबर के बारे में भी कल पढ़ चुके थे। यहाँ पे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में और रियल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें 1, 2, 3 ये सब भी होते हैं। मतलब होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर भी होते हैं और होल नंबर तो होते ही हैं 0 से स्टार्ट। और इंटीजर्स में क्या होता है? माइनस वाले भी आ जाते हैं और होल नंबर भी आ जाते हैं और क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो इंटीजर्स में तीनों आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी। और इसके बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या आ जाता है? जो तीनों आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 का यहाँ पे यूज़ होता है, और होल नंबर भी आ जाते हैं। होल नंबर क्या है? 0 यहाँ पर है तो 0 भी आ जाता है इसमें। और क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या रहते हैं? माइनस वाले भी रहते हैं, तो अपन इनको माइनस में भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर को, -1/2। अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है यहाँ पर? √3, √2, √5, 5 ये सभी क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। इन सभी मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर सब कुछ मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। मतलब इन सभी को मिला दें तो इन सभी को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। मतलब ए भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, ये सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? रियल नंबर की डेफिनेशन होती ऑल इंटीजर्स और इरेशनल एंड रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल होता है आर, और इसका सिंबल भी आपने पढ़ा होगा। इंटीजर्स का क्या होता है? इंटीजर्स का होता है जेड, और रेशनल नंबर का क्या होता है? क्यू। इन सभी के सिंबल आपने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे 1.2 के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 को क्यों देखेंगे? क्योंकि इसे अगर आप समझ लेंगे तो अब आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है √5 वाला, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है? लोकेट √3, √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसे शो करना है हमें? √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो √2 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे? इसे डायरेक्ट तो नंबर लाइन पे हम शो नहीं कर सकते कि 1 के बाद क्या जाएगा? 2, और इन दोनों के बीच क्या जाएगा? √2 आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें मेथड भी बतानी होगी हमने कैसे निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें आप परपेंडिकुलर और बेस को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाइपोटेनस किस साइड रहेगा? इस साइड रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब इन दोनों के स्क्वायर के सम या प्लस के बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये किसकी थ्योरम है? पाइथागोरस की थ्योरम। तो इससे हम किसे शो करेंगे? नंबर लाइन पर √2 को शो करेंगे। और इस नंबर को क्या कहते हैं? यह किसने बताया था कि इरेशनल है? यह भी पाइथागोरस ने बताया था। तो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आपको स्केल से खींच लाइन। स्केल से आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचना है? एक लाइन खींचना, और उस पर क्या करना है? 1 सेंटीमीटर का लेना है आपको। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का आप स्केल से मेज़र करके नाम देंगे इनको 1, 2, 3 इतने ही दे देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है। अब √2 को कैसे लिख सकते हैं हम? √2 इक्वल टू √2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1।
1 + 1 लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर लगा देंगे तब भी 1 ही रहेगा, और इस 1 का स्क्वायर लगा देंगे जब भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि ये कहाँ तक आएगा, हमें कहाँ तक मेजर करना है, यहाँ तक मेजर करना है, 1 तक। 1 सेंटीमीटर का निकाला है आपने, यहाँ तक कितना लिया, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर ही आपको कहाँ लेना है, ऊपर लेना है। तो 1 सेंटीमीटर आप ऊपर कैसे लेंगे, 1 सेंटीमीटर आपको किससे लेना है, इससे लेना है, प्रोटेक्टर की मदद से। मतलब आपको प्रोटेक्टर को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। प्रोटेक्टर को आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख लिया, और यहाँ पे आपको कहाँ पे, 90 पे, 90 पे क्या लगाना है, एक डॉट लगाना है। 90 पे आप एक डॉट लगा देंगे, उसके बाद आपको क्या खींचना, लाइन खींचना। कितने सेंटीमीटर खींचना है आपको लाइन, आपको 1 सेंटीमीटर खींचना है। हम आपको दिखेगा नहीं इसलिए इससे बिना मेज़र किए खींच रहे हैं। आपने 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन खींच ली है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे हाइपोटेनस बनाना है। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की मेज़र कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी अपन ने मेज़र करके खींची है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, पहले इनको नाम भी दे देते हैं। इसको यहाँ से क्या दे दिया, ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसे क्या नाम दे दिया, सी। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो किस पे रूट आ जाएगा, इन दोनों पे रूट आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, बस इतना नहीं लिखना है। इसके बाद हाइपोटेनस क्या है, यहाँ से ए से लेके सी तक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे, और बेस कितना है, बेस है ए बी, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर आप इसका ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर लिखना है आपको, बी सी का। अब यहाँ पर ए बी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिया, और बी सी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों का रूट लगा था तो क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अब इसके बाद का इस साइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √2। तो यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, नंबर लाइन पे शो करने के लिए यह बता दिया कि यह कितना है, √2 है, ए सी कितना है, √2। अब आपको ए सी को क्या करना है, ए सी को आपको इसकी हेल्प से क्या करना है, मेज़र करना है। मतलब आपने इसे यहाँ से मेज़र किया, अब इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे आर्क बनाना है, यहाँ से ए पर इसको रख कर कहाँ तक बनाना है, सी से बनाना है, तो यहाँ पर आएगा आपका आर्क आएगा, ऐसा आपका आर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको बी को, इस बी कैसे माना था इसे, अब इसको क्या नाम दे देंगे, सी। इसे नंबर लाइन पे शो कर दिया है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, नाम इसे डी देना पड़ेगा क्योंकि सी ऊपर दे दिया, इसे क्या नाम देना होगा, डी। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा सर्कल, सर्कल में क्या होता है, रेडियस सभी जगह उसकी सेम होती है। तो ऐसा ये क्या है, एक सर्कल है, अब हम चाहें तो इसे पूरा सर्कल बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि बोर्ड गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ कितना बनाएंगे, इतना सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे शो कर दिया है। ए सी इक्वल टू क्या है, ए डी है। तो जितनी मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी मेजरमेंट कहाँ की होगी, यहाँ की होगी। आप इसे बनाने के बाद मेज़र भी कर सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस कितनी रहेगी, सेम रहेगी। ए सी इक्वल टू क्या आएगा, ए डी आएगा। तो यदि आपको यह समझ में आ गया है तो आपको जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है √5 वाला वो अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसे हमने समझाया था। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम समझेंगे √5 वाला। अब सबसे पहले 1.2 में हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या दिए हैं, ट्रू और फॉल्स दिए हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले हम समझ चुके हैं क्या होता है, √3 होता है, √2 होता है, ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें आपको समझाया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। सभी को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। मतलब सभी उसमें आ जाते हैं, किसमें, रियल नंबर में। अब इसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सभी इरेशनल नंबर होते हैं रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं।
अब इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या बताया कि रूट एम को क्या बताया, जहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम क्या है, एक नेचुरल नंबर, एम क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट में हम कभी कभी क्या देखते हैं 1/2 को भी देख लेते हैं। तो 1/2 अगर रूट के अंदर आ जाएगा तो एम यहाँ पे क्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर में आता है 1 आता है, 2 आता है, मतलब उसमें क्या नहीं आते, रेशनल नंबर नहीं आते नेचुरल नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको फॉल्स करेंगे और रीज़न दे देंगे। रीज़न क्या देंगे कि 1/2 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट ट्रू फॉल्स था उसी का अपोजिट दिया है इसमें क्या बताया है, इसमें यह बताया कि रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब रियल नंबर में तो सभी आ गए थे, नेचुरल नंबर भी आ गए थे, और उसके बाद इंटीजर्स भी आ गए थे, माइनस वाले नंबर, और क्या आ गया था, होल नंबर, जीरो वाले भी आ गए थे। सभी किस में आ गए थे, रियल नंबर में आ गए थे। लेकिन इरेशनल नंबर थोड़ी ना होंगे सभी, क्योंकि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ना ही ये इरेशनल नंबर है। मतलब इनमें से कोई भी नंबर इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होंगे, 2 होगा, √2, √3 होगा, इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। मतलब ये सभी क्या नहीं है, ये सभी नहीं है इरेशनल नंबर। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख के, और इसका रीज़न दे सकते हैं कि 1, 2 और -1, 1/2 इज़ नॉट इरेशनल नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। मतलब जो सभी क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। और उसके बाद क्या पूछा है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अब क्यों होगा इरेशनल, नहीं होगा, क्योंकि √4 है। √4 से अपन क्या निकाल सकते हैं, √4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 को कैसा लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट इरेशनल। मतलब सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या नहीं होता, इरेशनल नहीं होता। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा समझेंगे, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, जिसमें आपको √5 को किस पे शो करना है, √5 को आपको शो करना है नंबर लाइन पे। उसका क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो जैसे हमने √2 को किया था उसी प्रकार से कैसे कर सकते हैं, √5 को कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसे नंबर लाइन पे शो करना है, √5 को शो करना है, √5। √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले सिंपल करना सिखा रहे हैं हम। √5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं, और इसको भी कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 + 1, और 1 का भी क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बेस कितना होगा, यहाँ पर बेस हो सकता है 2, और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका स्क्वायर लगता है। तो अब इसमें हम कौन सी थ्योरम लगा कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे कर सकते हैं हम समझाने के लिए कि हमने कहाँ से 2 और 1 लिया। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते हैं, जिस पर क्या लिखते हैं 0, और ये भी आपको कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर पे इनको लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर पे कितना लिखना है, 1, और 2 सेंटीमीटर पे कितना लिखना है, 2, 3 सेंटीमीटर पे कितना लिखना है, 3। अब आपको 1 सेंटीमीटर मेज़र करके प्रोटेक्टर की मदद से परपेंडिकुलरली किसे बनाना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर बनाना है आपको। और यहाँ से फिर आपको क्या डालना है, एक हाइपोटेनस डालना है। अब इनके नंबरिंग कर नाम दे देंगे, नेमिंग कर देंगे इनका। इसको नाम क्या दे दिया, A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम क्या दे दिया C।
अब यहाँ पर ए कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेंटीमीटर। इसे किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम √2 वाले में समझ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC की वैल्यू तो दी नहीं है, तो AC की वैल्यू निकालनी है। AB इक्वल टू कितना रख देंगे, AB इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है, BC है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इधर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 1 जा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो अब √5 किसकी वैल्यू आ गई, √5 वैल्यू आ गई AC की वैल्यू। AC की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आपको इसे किससे, सबसे पहले तो इसे आप डिवाइडर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसे मेज़र कर सकते हैं, और हेल्प कर उससे आप मेज़र कर कर उससे क्या करना है, आपको एक आर्क लगाना है ऐसा, मतलब यहाँ तक मेज़र करना है आपको, फिर उससे यहाँ तक आर्क लगाना है। तो आर्क कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 नंबर लाइन पे यहाँ पर सो जाएगा। अब इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे ABC। तो यहाँ पर क्या जाएगा, D आ जाएगा। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम, ये किसकी वैल्यू थी, AC की वैल्यू थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AD। यहाँ पर हमने इसे नंबर लाइन पे शो कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।